किसी के लिए सबसे बड़ा श्राप उसके लोगों या उसके देश या प्रांत से बाहर निकाला जाना है। इंसान को अदन बाग से निकाला जाना इसी प्रकार का एक श्राप है और फिर इसी से बाकी सब कुछ हमारे जीवन में आ गया। प्रभु यीशु ने विश्वास द्वारा हर एक विश्वासी को स्वर्ग राज्य का नागरिक बना दिया है। लेकिन क्या हम इस आशीष भरे जीवन में बिना उस राज्य के नियमों का पालन किए रह सकते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसकी 12 आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। क्या जीवन में कुछ आशीषें भी श्राप की तरह ही नहीं लगती? तो फिर इन दोनों परिस्थितियों में क्या अंतर है? पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत में यूहन्ना रसूल कहती हैं परमेश्वर प्यार है और प्यार करने वाले परमेश्वर कभी भी अपने किसी भी बच्चे को दुख या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और यही प्यार करने वाले परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे लिए एक आशीषित जीवन की जरूरत थी वो सब कुछ उन्होंने दे दिया अदन बाग में। और फिर हर रोज आदम और ईव से मिलने भी आते थे उन्हें आशीषित करने के लिए। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसकी 4थी आयत में मूसा ने जो आखिरी उसकी टीचिंग थी इजरायली लोगों के लिए उनसे कह दिया वह चट्टान है, परमेश्वर यहोवा चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। और क्योंकि परमेश्वर धर्मी है तो वो किसी भी तरह के पाप को या उनकी आज्ञा को ना मानने को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और ना ही वो अपनी इन मूल्यों के ऊपर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। परमेश्वर ने आदम और ईव को हर चीज पर अधिकार दे दिया, लेकिन उन्होंने वही अधिकार शैतान की आज्ञा मानकर उसे वो अधिकार सौंप दिया और जिस परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, जो सब कुछ दिया था, उससे उन्होंने मुंह फेर लिया। और इस प्रकार आदमी का जो आत्मा था उसका परमेश्वर से संपर्क टूट गया और जो आदमी का प्राण था, उसका सोल था, वो शैतान के अधिकार में चला गया, क्योंकि आत्मा पर शैतान कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसकी सोल पर अधिकार चला गया। अब श्राप है चाहे जो कि शैतान की तरफ से आता है और आशीष है जो परमेश्वर की तरफ से आती है, दोनों आत्मिक हैं और दोनों ही सुपर नेचुरल हैं, नेचुरल नहीं है, इस दुनिया के उसमें दिखाई नहीं देती हैं और ना इस फिनोमिना को हम पूरी तरह समझ सकते हैं, इसे पहचान भी नहीं सकते कैसे होता है ये। हम जो दिखाई देता है हम उस पर ब्लेम करते रहते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देता हमारे भीतर काम कर रहा है वो हमारे शरीर में जगह बदलता रहता है और तरह तरह से हमें दुख पहुंचाता रहता है और लगातार ये होता रहता है। इस प्रकार चाहे आशीष है चाहे श्राप है, दोनों के दोनों सुपर नेचुरल पावर, किसी सुपर नेचुरल शक्ति के द्वारा होते हैं, चाहे वो अच्छाई के लिए हो चाहे बुराई के लिए हो। और जब तक उसकी जड़ को नहीं छुआ जाता, उसकी जड़ को नहीं काटा जाता है, उसे नष्ट नहीं किया जाता है, ये बार बार किसी ना किसी तरह से निकलकर पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं और तकलीफ देते रहते हैं। और वैज्ञानिकों ने इसे डीएनए की चेंजेस में कर दिया कि शरीर के अंदर लहू में जो डीएनए होता है वो उसमें चेंज आ जाती है और इसके कारण जो माता पिता में जैसे बीमारी हो डायबिटीज की या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो,
तो अगली पीढ़ी में वो आने का काफी, अगर माता पिता दोनों को है तो आएगी ही आएगी, ये माना जाता है। अगर एक को है तो 50% चांस हो जाता है। तो दोनों श्राप और आशीषें हमारे अपने कामों का रिजल्ट हैं, जो कि हमारे पूर्वजों ने किए या हमने किए। व्यवस्था विवरण 28 में पहली 14 जो आयतें हैं उनमें डिटेल दी गई हैं आशीषों की। उसके बाद में 54 वर्सेस है जिसमें श्राप दिए गए हैं कि इस प्रकार श्राप आएंगे अगर तुम आगे नहीं मानोगे। आशीष और श्राप के साइन क्या हैं, किस प्रकार हम पहचान सकते हैं ये आशीषित है और ये क्या, ये श्रापित है। सबसे पहला है जो आशीषित है उसे ऊपर उठाया जाता है, परमेश्वर उसे ऊपर उठाते हैं, उसकी प्रतिष्ठा होती रहती है, वो तरक्की पाता रहता है। जो श्रापित है उसे हर वक्त नीचा ही देखना पड़ता है, ह्यूमिलिएशन होती है, उसकी तरक्की नहीं होती, किसी ना किसी कारण से उसके काम रुकते रहते हैं। दूसरा है उसके परिवार में लोग रिप्रोडक्टिव होते हैं, अच्छा काम, रिजल्ट अच्छे निकलते हैं, फ्रूटफुल होते हैं, शादियां ठीक होती हैं और बच्चे आगे होते रहते हैं। जो श्रापित है उसमें शादियां टूट जाती हैं और वहां पर बच्चे भी नहीं होते। तीसरा है जो आशीषित है वो सेहत उसकी ठीक रहती, बीमारियां कम होती हैं, अगर कोई छोटी मोटी कोई बीमारी होगी ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं होती है। लेकिन जो श्रापित है उसको या उसके परिवार में किसी ना किसी को तरह तरह की बीमारियां होती ही रहती हैं, थोड़ा मौसम बदला कुछ ना कुछ हो गया। चौथा है जो आशीषित है उसके घर में प्रॉस्पेरिटी होती है, सफलता होती, धन दौलत होती है, हर तरह से तरक्की पाता है, वो घर बाहर जो भी चीज खरीदता है उसमें भी वो कमाता है। जो श्रापित है उसमें पॉवर्टी है, गुर्बत है। गरीबी और गुर्बत में फर्क है। गरीबी है कि जो गरीब है पैसे नहीं है, गुर्बत है जिसका कोई सक्सेस ही नहीं होती, हर तरह से फेल है, वो फेल होता रहता है वो। पांचवा है जो आशीषित है वो जय पाता है, परिस्थितियों पर जय पाकर चलता है, और जो श्रापित है वो हर जगह हारता ही है, चाहे कुछ भी वो करे उसमें उसने उसका पतन होना है। छठा है जो आशीषित है उसे परमेश्वर सिर बनाते हैं, पूंछ नहीं, ये उनका वायदा है। जो श्रापित है वो पूंछ ही रहता है, नीचे ही रहता है, वो सिर की तरह ऊपर किसी पर अधिकार करने वाला बनता ही नहीं है। सातवां है जो आशीषित है वो ऊपर होता है, जैसे ऑफिसर है या इंचार्ज है उस प्रकार होता है, जो दूसरे उसके नीचे काम करने वाले होते हैं। जो श्रापित है वो हमेशा नीचे ही रहेगा, उसका ऊपर उठने, अधिकारी के स्थान पर जाने का उसका चांस बहुत कम होता है, बहुत कम तरीके से उसे इस तरह की आशीषें मिलती हैं। और इस प्रकार जो परिस्थितियां हैं जो ऊपर अभी हमने देखी हैं वो दूसरों के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, जो श्रापित है। और जो लास्ट 2 पॉइंट हैं, जो सिर बनाना और ऊपर रहना, वो क्या हम दूसरों के अधिकार में चल रहे हैं या हम दूसरों के ऊपर अधिकार बनाए हुए हैं, क्या हम परिस्थितियों पर अधिकार में चल रहे हैं या हम परिस्थितियों के दबाव में चल रहे हैं। ये फर्क है छठे और 7वें पॉइंट में। जो श्राप है ये आशीष का दूसरा तरफ है, दूसरा पहलू है। पहले पुराने नियम में एक बड़े परिवार को एक आशीष के तौर पर माना जाता था, लेकिन आज के दौर में अगर किसी के बच्चे बहुत ज्यादा हों तो उसे श्रापित माना जाता है। तो किसी के जीवन में जब आशीषें आती हैं तो ये बड़ी आसानी से पहचानी जा सकती हैं। उत्पत्ति 39 की दूसरी आयत, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ एंड ही वॉज सक्सेसफुल मैन। परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, वो सफल होता रहा। और ये उसका उस समय का काम है जब वो दास था पोतीफर के घर में, बाद में जेल में था तब भी वहां सफल था वो। तो किसी के जीवन में श्राप होने का जो लक्षण क्या है, पहला है उसके जीवन में इमोशनल और मेंटल ब्रेकडाउन होते रहते हैं। इमोशनली वो अनस्टेबल ही रहता है, कुछ भी बात हुई उसने भड़क जाना है, दिमागी संतुलन उसका खराब ही रहता है। और अगर ये कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, उसके भाई बहन में किसी में या माता पिता कहीं ना कहीं उसमें भी चल रहा हो, तो ये श्रापित है। दूसरा है बीमारियां तरह तरह के होते ही रहना,
और ऐसी बीमारियां जिनको डॉक्टर को बता ही ना सकें कि भाई इसका कारण कुछ नहीं पता चल रहा, टेस्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन बीमारी है। तीसरा है औरत की जो सेहत के इश्यू होते हैं, मिसकैरेज हो जाना, बांझ हो जाना, या माहवारी की जो परेशानियां वो होती रहना, ये भी शराब के कारण से होता है अगर लगातार होती रहे। चौथा है शादियां टूट जाना और हर तरह के रिश्ते जो हैं, परिवार के रिश्ते जो हैं, उनमें हर वक्त झगड़ा ही होता रहना, जो ऐसी परेशानियां, वहां भी शराब काम करता है। पांचवा है जहां पर के धन दौलत की कमी हो, हर वक्त जितने मर्जी पैसे हो कमी ही रहती है। ये गरीबी नहीं है, क्योंकि गरीबी की परिस्थिति से, गरीबी रेखा से आदमी मेहनत करके ऊपर निकल सकता है, लेकिन जहां ये कमी है, जो शराब की कमी है, वो कभी भी, चाहे उसके पास 10,000 है तब भी कमी है, 10 लाख है तब भी उसके पास कमी ही होगी, उसके पास कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है। छठा है उसके एक्सीडेंट होते रहते हैं, सामने सड़क पर चल रहा है, गिर के उसका हाथ टूट गया, नॉर्मल हालत में चल रहा है, स्लिप कर गया, एक्सीडेंट होते रहना, कुछ ना कुछ ऐसे उल्टा सीधा होते रहना। सातवां है जिस परिवार के अंदर नॉर्मल मौत ना हो, सुसाइड हो गया, अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाना, नहाने के लिए स्विमिंग पूल में गए, वहां डूब गया, नदी में लोग सब किनारे पर बैठे नहा रहे हैं और वो डूब गया, वहां पर अचानक बाढ़ आ गई, डूब गए। तो ये जो है, ये सब कर्सेस के, श्रापित होने के संकेत हैं। तो इस प्रकार श्राप जो है, जो पुराना पास चल रहा है, उसकी लंबी बाजू चली आ रही है, उसका लंबा रास्ता चला आ रहा है, और ये फिर हमें हर तरह से ट्रिप करता है, हमें हर तरह से परेशानी में डालता रहता है, और ये कोई किसी भी तरह की ब्रेक थ्रू, किसी भी तरह की तरक्की में जाने नहीं देता है। और ये माता पिता के साथ भी होता है, आगे दादा दादी, उस प्रकार ही चलता रहता है। ये कोई एक आधी घटना से हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ सफरिंग चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस परिवार में चला ही आ रहा है, तो इसे हम श्रापित मान सकते हैं। और एक जो श्राप या आशीष है, इसे बोला जाता है ताकि ये हो, इसके बिना ये नहीं हो सकती है। नीति वचन 18 की 21 आयत, नीति वचन 18 की 21 आयत में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, बोलने के द्वारा फिर वो असर करते हैं। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो उन्होंने जो कह दिया वो हो गया। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने भी जुबान की जो ये शक्ति थी, इसे अद्भुत चमत्कार करने के लिए इस्तेमाल किया। मत्ती 12 की 10 से 13 आयत तक वो सिनेगॉग में, यहूदियों के प्रार्थना भवन में प्रभु यीशु थे, वहां उन्होंने एक आदमी को देखा, 12 आयत में, जिसका हाथ विदर था, जिसका हाथ खराब हो रखा था। तो उन्होंने उस इंसान को बुलाया आगे, और 13वीं आयत में उन्होंने उसको कह दिया कि अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और फिर वह दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। उन्होंने आज्ञा दी, हाथ बढ़ा। उस बोलने में पावर थी कि ये हाथ ठीक होगा। उसने बढ़ाया, एक्शन हो गया, बाजू ठीक हो गई उसकी। विदाउट मतलब पीछे कुछ, उसका हाथ छोटा था, पूरा नहीं था। तो इसी प्रकार यूहन्ना 11 की 43 आयत में लाजरस की कब्र के बाहर प्रभु यीशु खड़े हैं। उन्होंने आवाज दी, लाजरस बाहर निकला, नाम लेके बुलाया, और वो जो मुर्दा था वो जीवित हो गया, और उसी प्रकार वो कपड़ों में बंधा हुआ बाहर निकल आया। अगर बाई चांस प्रभु ये कह देते कि मुर्दा बाहर निकला, तो वहां पर जितने मुर्दे थे जिनके कानों में आवाज चली जानी थी, सबने बाहर निकल आना था, क्योंकि उनमें ये शक्ति थी किसी को भी जीवन देने की। क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने अपने अक्सर रूप में बनाया है, तो जब हम कहते हैं तो फिर हमारी तकलीफों का पर्वत भी हिलकर समुद्र में गिर जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने यह वायदा किया है। हमें सिर्फ विश्वास में कहना है और उसका देखना है, होगा वो, और वो होता भी है। और फिर हम किसी भी श्राप को या दुख को बदल सकते हैं आशीष में।
नेहमाया की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में कह दिया, हमारे परमेश्वर ने वो शाप को आशीष में बदल दिया। परमेश्वर का बल है। बलाम के बारे में वो कह रहा है, बलाम को मोआब का राजा बुलाता है कि तुम इजरायली लोगों को श्रापित करो। 4 बार वो कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब वो बोलने लगता है उसके जुबान से परमेश्वर इजरायलियों के लिए आशीषें ही निकालते हैं। तो जो श्रापित था, करने की कोशिश कर रहा था, वो आशीष में परमेश्वर बदल देते हैं और बलाम उन्हें किसी भी तरह से श्राप नहीं दे सका। उत्पत्ति 3 की 16 से 19 आयत में परमेश्वर ने आदम और ईव को श्रापित नहीं किया, ये उनका पाप था और उन्होंने सिर्फ उन्हें यह बताया कि तुम्हारे पाप के कारण अब ये तुम्हारे ऊपर आना है, इसका रिजल्ट ये होगा, और उसके बाद में वो हम सब के ऊपर आ गया होगा। हमारे सामने चॉइस ये हो जाती है कि हम परमेश्वर के जो बनाए दुनिया है और जो परमेश्वर के रूल हैं उनकी आज्ञाकारिता में चलें, या उनकी आज्ञा से बाहर निकलकर और फिर उसका जो फल है उसको भुगत लें। क्योंकि जो हम गलत करेंगे या जो रूल्स हैं उनके बाहर जाएंगे तो फिर हमें फल तो उसका भुगतना ही पड़ेगा। दुनिया का कानून भी यही है, परमेश्वर का कानून भी यही है, और हम किसी भी तरह से परमेश्वर के कानून को माने बिना इस दुनिया में आशीष में रह नहीं सकते, श्राप में ही फिर रहेंगे हम। हमारे जीवन में श्रापित होने के क्या कारण होते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं? संत मार्कुस की इंजील उसका 6 अध्याय 5-6 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु नाजरत में जाते हैं जो उनका अपना शहर है, लेकिन वो वहां कोई समर्थ का काम ना कर सके, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उन्होंने उनके विश्वास पर आश्चर्य किया। जो आशीष है वो पहले जो जिसे दी जाती है, पहले उसे अपने मन में ग्रहण करना है, उसे फिर उसके प्राण में जाना है ताकि उसके जीवन में फिर वो दिखाई दे। नाजरत के लोग उन्हें परमेश्वर का पुत्र मानने की बजाय अपने शहर का कारपेंटर ज्यादा देख रहे थे, वो नबी उन्हें देख नहीं रहे थे। नीति वचन 26 की दूसरी आयत में इसी प्रकार श्राप भी हमें डिजर्व करना पड़ता है। लिखा है, जैसे गोरैया घूमते घूमते और सूट बनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। व्यर्थ में कोई श्राप हमारे ऊपर नहीं उतरता है। तो उत्पत्ति 3 की 13 से 19वीं आयत तक जब परमेश्वर ने औरत से पूछा तुमने ये क्या कर दिया, तो ये नहीं था कि तुमने क्या किया वो पूछना चाहते थे, लेकिन उनके मन का दर्द था, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके कारण क्या होने वाला है। और फिर वो उसे बता देते हैं कि तेरे कारण ये श्राप जो घर के जानवर हैं या बाहर के जानवर हैं, जो जंगल के जानवर, सबके ऊपर श्राप आ गया है, धरती पे श्राप आ गया है, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी आगे जनरेशन पे श्राप आ गया है, और जो सब औरतों पे श्राप है उनके बच्चा पैदा करने के समय पर धरती कांटे कटीरे उपाएगी, और इंसान के ऊपर उसके सब वंशजों पर श्राप आ गया। जो उनके पाप के द्वारा श्राप था वो बगैर किसी कॉन्सेंट के, क्योंकि डिजर्व था, वो उतर आया उनके ऊपर। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, ड्यूटरोनॉमी 28 अध्याय उसकी पहली 2 आयत में हम देखते हैं, लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। ऑल दीज ब्लेसिंग्स विल बी ऑन यू, और ये तुम्हें पूरी तरह से ढक लेंगी, क्योंकि तुम अपने पिता परमेश्वर की आवाज को सुनते हो, उसे मानते हो। तो परमेश्वर के वचन को मानना आशीषित करता है। 15वीं आयत में फिर मूसा ने उन लोगों से कहा, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। आज्ञा ना मानने से सब शाप आ जाएंगे। जो श्राप हैं वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को ढक लेते हैं, और फिर ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। निर्गमन 20 की 3 से 5वीं आयत तक जो पहली 2 आज्ञाएं हैं उसमें परमेश्वर ने कहा है, निर्गमन 20
तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू उनको दंडवत ना करना, किसी और को परमेश्वर मत मानना। एलोहिम और यहोवा ये तुम्हारे कॉवेनेंट क्रिएटर और कॉवेनेंट वाले परमेश्वर है, इनकी आराधना करना, और इसका कुछ भी तुम उल्लंघन करोगे तो श्रापित होगे। जैसे कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पूछने के लिए, फॉर्चून टेलर के पास जाना, ये इसका वायलेशन है, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के बजाय उनके तरफ निर्भर होने लग जाते हैं। इसी प्रकार उसकी 12 और 16वीं 17वीं आयत में माता पिता की आज्ञा ना मानना, उनका अनादर करना। वो कहते हैं अगर तू माता पिता का आदर करना जिससे तू बहुत दिन तक रहने पाए, तेरी उम्र लंबी हो जाए। अफसियों की पुस्तक 6 अध्याय 2-3 आयत में पौलुस रसूल ने भी यही कहा कि तुम माता पिता की आज्ञा मानना ताकि तुम्हारे साथ सब कुछ भला ही होता रहे। तो तीसरा रीजन है श्राप का, वो है दूसरों को धोखा देना, किसी के खिलाफ गलत गवाही देना। यहीं फिर अगली आज्ञा है, तू किसी के विरुद्ध, नेबर के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, तू उसके घर का लालच ना करना, उसकी स्त्री का लालच ना करना, और किसी के दास दासी या बैल जो भी उसका उसके लालच मत करना तो नहीं तो श्रापित होगा। चौथा है नीति वचन 31 अध्याय उसकी 9वीं आयत, अपना मुंह खोला धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। जो दीन हैं, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, उनका न्याय कर, उनके ऊपर धर्मी काम कर। इसको ना करने से भी श्राप आता है। अबॉर्शन के द्वारा भी श्राप है, क्योंकि जो बच्चा पेट में है और डिफेंसलेस है, उसको अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, जो ये करते हैं वो भी श्रापित हो जाते हैं, उनकी पीढ़ियां आगे श्रापित होने लग जाती हैं। 5वां है लेवी व्यवस्था 18 अध्याय 6 से 20 आयत तक, अननेचुरल सेक्स, किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ सेक्स, ये सब वर्जित हैं। परमेश्वर ने वहां डिटेल में सब लिख रखा है कि कौन कौन क्या क्या वर्जित है। उत्पत्ति 12 की 3 आयत में अब्राहम और उसके जो लोग थे, उसके वंशज थे, वो आशीषित थे। उन्होंने कहा जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देंगे मैं उन्हें श्रापित कर दूंगा। और इजरायली लोग और हम सब विश्वासी उस अब्राहम की कॉवेनेंट के अंदर हम भी सुरक्षित हैं। 8वां है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17वां अध्याय 5 से 6 आयत में, जो इंसान के ऊपर ज्यादा विश्वास रखता है परमेश्वर के अलावा, तो वो भी जो इंसान के बल के ऊपर ज्यादा विश्वास रखता है वो भी श्रापित है। 9वां है जकरिया 5वां अध्याय पहली 4 आयत में, जकरिया नबी को एक पत्र उड़ता हुआ दिखाई देता है जिसके ऊपर चोरी करने वाले या झूठी शपथ खाने वाले के बारे में श्राप लिखे हुए हैं। तो जो चोरी करता है, झूठी शपथ खाता है, वो भी श्रापित है। 10वां है मलाकी 3 की 8 से 11 तक, जो परमेश्वर को दान देने में या दशमांश देने में कंजूसी करता है वो भी श्रापित है। और जो परमेश्वर ने कहा अगर तुम ये दोगे तो मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा, अगर हम नहीं दे रहे हैं तो नाश करने वाला हमारा नाश करता रहेगा, गलत खर्चे होते रहते हैं। 11वां है याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 14-15 आयत में, डिमोनिक जो है, दुष्ट आत्माओं का इन्फ्लुएंस आ जाता है अगर हम किसी की डाह करते हैं और दूसरों के बारे में बुरी बातें अपने मन में लाते हैं, ये अपने आप को ही ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, वो भी एक श्राप लेके आता है, क्योंकि ये भी शैतान को हमारे जीवन में काम करने का अधिकार दे देता है। अपने ऊपर भी हम श्राप दे सकते हैं या कोई इंसान भी दूसरों को श्राप दे सकता है। यहोशू 6 अध्याय उसकी 26 आयत में, यहोशू ने यरीहो को जीत लिया, उसके बाद में फिर वो उस जगह को श्राप दे देता है। तो 26 आयत में कहता है जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो, जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। ये उसे श्राप दे दिया। पहला राजा 16वां अध्याय 34 आयत में, इसका जो सैकड़े साल बाद में बेथेल का हेल है जो यरीहो को दोबारा बसाता है।
जब वो नींव डालता है उसका बड़ा पुत्र जेठा पुत्र अभिराम मर जाता है, और जब गेट लगाने लगता है तो सेगुब उसका जो सबसे छोटा पुत्र वो मर जाता है। इस प्रकार जो यहोशू ने श्राप दिया था वो कितने साल बाद में जाकर फिर काम कर गया। दूसरा है जो बातें एक रिश्तेदार में रिश्ते में जो बोल देते हैं जिनको अधिकार है किसी के ऊपर, जिस प्रकार पिता का बच्चों के ऊपर अधिकार है, जो पास्टर है या स्पिरिचुअल हेड है उसका अधिकार अपनी कॉन्ग्रीगेशन के ऊपर, एक टीचर का अधिकार है, और जो एक स्पिरिचुअल इंसान है उसका अधिकार है। अगर पिता अपने बच्चे को ये बार बार कहता रहता है कि तू तो फेल हो गया, वो कहता है तू तो कभी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होगा ही नहीं, तो वो श्रापित है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अमेरिका में एक पास्टर के बारे में हम जानते हैं जिसे इस प्रकार उसके पिता ने कह दिया था। वो चर्च खड़ा करता था, बहुत भला आदमी था, बहुत मेहनत करने वाला, लेकिन बार बार वो फेल होता था, वहां से उसे फिर शिफ्ट करना पड़ता था। चर्च वाले उसे तिरस्कार कर देते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि महान साइंटिस्ट थे, वो डिसलेक्सिया से पीड़ित थे, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई में मुश्किल होती थी। स्कूल में से उन्हें निकाल दिया गया, स्कूल से उन्हें चिट्ठी लिखकर दे दिया, घर भेज दिया गया कि ये बच्चा स्कूल के लिए फिट नहीं है। उसकी माता ने उसे बताया नहीं इसके बारे में, लेकिन पेशेंटली उन्हें पढ़ाना शुरू किया, और उनकी मेहनत के कारण जो श्राप उन पर प्रोनाउंस कर दिया गया था वो कट गया, और अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए। आगे है सेल्फ इम्पोज कर्सेज, और कर्सेज के कारण क्या हैं, ये हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। अब फिर हमारे साथ जुड़िए, उस प्रोग्राम में हम इसके और जनरेशनल कर्सेज के बारे में बात करेंगे, और फिर हम प्रार्थना में आपको साथ जोड़ेंगे ताकि आप हमारे साथ साथ बोल सकें, ताकि फिर अगर आपके जीवन में कोई अगर ऐसी बात है तो उसे काटा जा सके। आइए हम अभी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर आशीष के लिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आप हमारे लिए श्रापित हो गए ताकि हम श्रापों से मुक्त हो सकें। आपने अपना लहू बहा दिया ताकि हम पापों से माफ़ी पा सकें। आशीष दीजिए कि हमारे पापों से जो आपने हमें माफ़ी दी है, वो पापों के जो हमारे ऊपर असर हैं उनसे भी हम बचे रहें। हम प्रभु हर तरह से बेचंगाई पाए हुए, मन की, प्राण की, शरीर की, धन दौलत की, हर तरह से चंगाई पाकर अपने जीवन में वो बहुतायत की आशीषें पाएं जिसका आपने वायदा किया है। प्यारे प्रभु, जितने लोग हम जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, हम सब पर आपका आशीष भरा हाथ, हमारे परिवारों पर आपका आशीष भरा हाथ बना रहे, आपका मुंह हमारे ऊपर चमकता रहे, और हमारे द्वारा आपको, हमारी गवाही के द्वारा आपको, पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए ताकि हम हर तरह की गुलामी से छुटकारा पा सकें, क्योंकि श्राप भी एक गुलामी ही है। इसलिए विश्वास के द्वारा जब हम उनके सामने अपने पापों को स्वीकार करके उनके लिए क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम इससे मुक्ति पा लेते हैं। पीढ़ियों तक श्रापित होना और इस सब से मुक्ति का सही तरीके के बारे में हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। See you next time. Stay blessed. Shalom.